जहां बात हो कुकिंग की, वहां सबसे पहले नाम आता है इंटरनेशनली रिनाउंड शेफ महबूब का। बज़ाहिर गुस्से में दिखाई देने वाले शेफ महबूब अंदर से निहायत ही शफीक, खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान है। हमारे लिए फख्र की बात है शेफ महबूब मसाला का हिस्सा है। आज शेफ महबूब जिस मकाम पर खड़े हैं, वहां तक पहुंचने के लिए वो किन किन मुश्किल मराहिल से गुजरे, हम उनसे जानेंगे। पहला खाना मैंने बनाया था, मैं मेरे ख्याल में शायद 8-9 साल का होगा। मैं चूल्हे तक पहुंचता भी नहीं था, मेरी खाला आती थी क्वेटा से और उनको मैंने पहली डिश बना के दी थी प्रॉन मसाला। और उससे भी पहले बहुत छोटा था तो हमारे नेबर्स होते थे नाज़िमाबाद में, तो हमारी अम्मी जान को हम कहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं स्कूल की छुट्टियों में उनके साथ रहता था, तो वो मुझे उन्होंने पकाना शुरू करवा दिया था बहुत अर्ली एज। आई थिंक क्लास 3 में होगा मैक्स। शौक़ मुझे बहुत पहले से था। फिर मैंने मैट्रिक किया तो मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मैंने शेफ़ बनना है। ये 1983 की बात है और उसके बाद उनको भी हैरत हुई कि यार ये किस प्रोफेशन की बात कर रहा है, किसी को पता ही नहीं था। फिर मैंने इंटर किया, मुझे थोड़ा सा मेडिकल का शौक़ तो था, लेकिन फिर उस दौरान मुझे बहुत आइडिया हो गया कि नहीं यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैंने इंटर किया। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट में एडमिशन चुपके लिया, किसी को पता नहीं था। वो जो गैप आता है ना 1 साल का जिसमें एडमिशन स्टार्ट होते हैं, तो फिर एक दिन वालिद साहब जा रहे थे कि, तो मैं लेट हो रहा था इंस्टीट्यूट के लिए, तो मैंने वालिद साहब को कहा कि यार मुझे रास्ते में अगर इधर ड्रॉप कर दें। तो उन्होंने पूछा यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने कहा होटल मैनेजमेंट। तो उन्होंने भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया। वो जब एडमिशन स्टार्ट हुए प्रोफेशनल, तो फिर उनको पता लगा कि यार ये जवान तो सीरियस है। बहुत अच्छे इंसान हैं और साथ में बहुत अच्छे शेफ भी हैं और हंस खेल के अपना मजाक भी करते रहते हैं और दूसरे के सीखने को सिखाते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये रोलर चला के ना इसको साफ़ किया कर, ये अभी से निशान पड़ गए ना तो किसी काम का नहीं रहेगा, मुझे बहुत काम करना है इसमें। वो तो पहली लैंग्वेज ही थी, बल्कि मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे पहले ये हुआ कि जैसे स्कूल में गए तो मदर टंग पहले पश्तो ही थी, तो उनको सिखाने में दोनों के बच्चों के जो पहले क्लास के टीचर थे हेड, वो इत्तेफाक से पश्तो स्पीकिंग थे, तो मेरे बच्चों की बचत हो गई। अदरवाइज़ लेकिन बच्चे जल्दी सीख जाते हैं लैंग्वेज, लेकिन पहली लैंग्वेज पश्तो ही सिखाई थी। कराची शेरेटन वही मेरी बेस है और 1988 में मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था एज एन अप्रेंटिस शेफ़। आजकल के मैं शेफ्स को देखता हूँ माशाल्लाह क्या कॉन्फिडेंस से कैमरा फेस करते हैं। मेरे तो पता नहीं सालों लग गए थे, 1-2 साल के वो कैमरे के सामने आके मेरे पसीने छूट जाते थे, फंबल करता था और एक एपिसोड 5-5, 6-6 घंटे में बमुश्किल रिकॉर्ड होता था, 22 मिनट का एपिसोड। तो मेरा कोई शौक़ नहीं था, लेकिन अब आदत हो गई। मेरे ख्याल में से इसका बेस्ट तरीका, मेरे कुछ अर्सा पहले एक शेफ़ ने पूछा था खातून ने कि फ़ोन करके कि यार ये मैं कमर्शियल में कैसे हूँ। कमर्शियल बेसिकली प्योरली आपकी सक्सेस पे और आपकी फेमस होने पे आपको मिलता है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद आपके लुक्स भी मैटर करते होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी सोशल स्टैंडिंग कैसी है, लोग आपको कितना पसंद करते हैं, उसके हवाले से आपको कमर्शियल्स मिलते हैं। मैंने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 30+ कमर्शियल्स अभी तक कर चुके हैं। 2007 में किया था, मेरा सैटरडे संडे शो था, वो मेरा सबसे फेवरेट शो था। सबसे अच्छी बात ये थी कि उस टाइम में एक ऐसे टॉपिक को हमने डिस्कस किया हेल्थ के, जो कोई हाथ नहीं डालता था उस पर कि यार इसकी कोई रेटिंग नहीं आती, कौन देखेगा। मेरे पास डेटा था, मैं समझता था कि इतने लोग डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं, आर्थराइटिस और बहुत सारी और बीमारियों में मुब्तला, हाइपरटेंशन, तो वो अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रहा। आई थिंक मैं समझता हूँ कि बीइंग अ शेफ़ दिस इज़ द ओनली चैनल, मैंने बहुत सारे चैनल्स पे काम किए, रिकग्निशन इसकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बहुत बड़ी है। आप कहीं भी चले जाएं, आपको अगर आप इस चैनल पे काम नहीं कर रहे, तो मैं फ्रैंकली बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं आप टीवी पे क्यों नहीं आ रहे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ख़ास तौर पे मैं ये जो नए शेफ़ हमारे आए, मुझे इनसे बहुत उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि ये हमारा फ्यूचर है और हम तो बोनस में चल रहे हैं। हाँ, टाइम गुजार चुके, बिकॉज बिन ऑलमोस्ट 25 साल हो गए टीवी पे काम करते हुए, तो मैं समझता हूँ कि इनमें बड़ा पोटेंशियल है
एंड दे शुड वर्क हार्ड एंड टेक आर, मतलब मैं समझता हूँ अगर हमारी जगह लेंगे ये वाले शेफ्स जो भी मसाला पे काम कर रहे हैं, आई वुड रियली बी हैप्पी एंड प्राउड। हेलो, आज मैं आप देख सकते हैं शेफ़ महबूब के सेट पे हूँ एंड एज यू ऑल नो बहुत ही बेहतरीन ह्यूमन बीइंग एंड अ शेफ़, बहुत अच्छे हैक्स भी देते हैं एंड उन्होंने लिटरली जिस तरीके से मुझे अपने टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई हुई हैं ताकि मैं अपने शो पे इम्प्लीमेंट कर सकूँ, तो वो समझें कि मेरे फ्यूचर के लिए ना ऑल सेट। तो बहुत ही बेहतरीन एंड अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। मसाला टीवी के लिए मेरी बहुत नेक तमन्नाएं और विश देम बेस्ट ऑफ लक। जिस तरह 17 साल गुजरे, बड़ी अचीवमेंट है। इस दौरान बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा 3 और फूड चैनल्स आके बंद हुए हैं, एंड द रीज़न वाइज बिकॉज दे कुड नॉट मेंटेन द स्टैंडर्ड्स, और मसाला ने ये काम बखूबी अंजाम दिया है। पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनली भी मेरे ख्याल में जहाँ पे भी हम गए तो मसाला की रेफरेंस आता है। विश देम बेस्ट ऑफ लक।